आइए मैडम, प्लीज मैडम आइए। गोरा, तुम जानते हो ना कि हमें मान के पास जाना है जायदाद के पेपर्स पे साइन करवाने। इन छोटी छोटी बातों को तुम्हें हैंडल करना चाहिए। अरे इतनी छोटी बातों के लिए मुझे क्यों परेशान करते रहते हो तुम? मैडम जी, आप ना गोरे को बस डांटते रहते हो। आप एक बार चल के देखो तो सही, आपका यहाँ आना कितना जरूरी था। तो चलो चल के देखते हैं। चलो। तो जी आप भी ना कमाल करते हो, एक पेमेंट में इतना टाइम लगा रहे हो तो मरीज का इलाज करने में कितना टाइम लगाओगे? तो जी मेरे को तो लगता है कि बाय चांस कोई अगर इमरजेंसी का केस आ गया ना, जब तक मरीज का इलाज होना शुरू होता होगा ना, तब तक तो उसका हो जाता होगा बाबे के दरबार में हिसाब किताब है। सर, फाइल ढूंढने में टाइम तो लगता है ना, लाइए चेक। कंप्यूटर का जमाना आ गया और आप वहीं के वहीं हो। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी सिग्नेचर। छेती करो जी, टाइम नहीं है मेरे पास। आइए पम्मी जी, कैसी हैं आप? बोलिए डॉक्टर साहब, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते हैं। आप पहले बैठिए तो सही। हमें यहाँ से जाना है, हमें यहाँ से जाना है, हमें जाने दीजिए। ये चीख आपकी पेशेंट की है, सावित्री देवी। सावित्री देवी की? डॉक्टर साहब, हमारा सौदा हुआ था कि आप पेशेंट को लगातार इंजेक्शन देकर बेहोश रखेंगे। जी हाँ, सौदा तो हुआ था, लेकिन जितने आपने पैसे दिए थे वो खत्म हो गए और हमारे इंजेक्शन भी खत्म हो गए। इस आदमी को मैंने 2 दफा मैसेज किया था, इसने कोई जवाब ही नहीं दिया। नहीं मैडम। वो तो अच्छा हुआ कि आप आ गए, वरना हम 2 घंटों में सावित्री जी को डिस्चार्ज करने वाले थे। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि आप बात किससे कर रहे हैं? मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन शायद आप नहीं जानती कि आपका पाला किससे पड़ा है। और अगर जरा सा भी मेरा मुंह खुल गया तो आपकी सोने की लंका तो गई। आप तो नाराज हो गए डॉक्टर साहब, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। हम आजकल वाकई में काफी बिजी रहते हैं। आप इंजेक्शन जारी रखिए, हमारा आदमी 1 घंटे में आकर आपको पैसे दे जाएगा। आपके लिए यही ठीक रहेगा। इसके तेवर देखे मैडम जी, तभी मैं कह रहा था यहाँ आना बहुत जरूरी है। इस डॉक्टर से तो हम बाद में निपट लेंगे। आप हमें ये बताइए कि मान का पता चल गया ना? जी मैडम जी, वो ना रोहतक जिले के सोना गांव में। अरे चावला सुनो। यस सर। देव सर आए क्या? मेरे ख्याल से नहीं आए सर। देव साहब आए क्या? नहीं सर। उनका कोई फोन आया? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया है। हेलो, खुराना इंडस्ट्रीज, मे आई हेल्प यू? सर, देव सर तो नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? किसका फोन है? सर, लक्की जी का फोन है, देव सर के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे फोन दो। हेलो, हाँ लकी बोलो, आदि बोल रहा हूँ। हेलो आदि पाजी, वो देव पाजी अभी तक वापस नहीं आए जी? नहीं लकी, वो ऑफिस में नहीं है। काफी देर से उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कवरेज एरिया के बाहर आ रहा है। पाजी मैं भी बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ जी, लेकिन मिल नहीं रहा है। पर आप कैसे भी करके ना उनको जल्दी ढूंढो, बहुत जरूरी बात करनी है जी। जरूरी बात? बात क्या लकी, तुम इतने घबराए हुए क्यों? पाजी वो यहाँ का माहौल तो बहुत ही खराब हो चुका है जी। वो देव पाजी की मम्मी ना बहुत ही खतरनाक औरत है जी। साफ साफ बोलो लकी, बात क्या है? ओह माय गॉड। हाँ जी आदि पाजी, ये सब सुन के ना तो मेरी एकदम हालत ही खराब होगी जी। हमें कुछ करना होगा लकी। देव साहब का फोन नहीं लग रहा है और मान सर कहाँ है कंफर्म मालूम नहीं। कम से कम उन्हें इन्फॉर्म कर देता। आदि पाजी, वो मान जीजा जी ना किसी सोना गांव में है जी। सोना गांव जो रोहतक में? हाँ जी। लकी, मैं तुम्हें वापस फोन करता हूं। इसका मतलब है मेरा शक सही निकला।
सुनो, जी सर। जैसे ही देव सर आए जी। उन्हें सोना गांव भेज देना। ओके सर। सोना गांव रोहतक में है। हाँ जी सर। और उनसे कहना कि मुझे अर्जेंटली फोन करें। ओके सर। दिस इज वेरी अर्जेंट। ओके सर। I'm sorry, मान। सॉरी, पर किस लिए की थी? पहचान सुबह को हरी के पापा ने आपको कितना कुछ कहा और उसके बाद पर इसके लिए तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो गीत? ये सब मेरी वजह से हुआ है मान। ना ही मैं बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली थी और ना ये लोग गलत, और ना ही सरपंच और उन लोगों की बातें आपको सुननी पड़ती। गीत, उन्होंने जो भी किया इसमें उनकी कोई गलती नहीं है गीत। जिस समाज से हैं वो लोग, उसके मुताबिक उन्होंने बिल्कुल ठीक किया गीत। उन बेचारों को क्या मालूम कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, किस लिए आए। वो तो बस मेरी मदद करना चाहते थे, मेरा साथ देना चाहते थे। अगर वो मेरी मदद करना चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर मुझे इतना प्यार मिल रहा है तो तुम्हारी वजह से, क्योंकि वो तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हें प्यार करते हैं। और अगर अपने आप पे इल्जाम लगाना ही है तो इस बात का लगाओ गीत की, तो तुम इतनी प्यारी क्यों? हाँ गीत, इतनी अच्छी क्यों कि इतनी कम दिनों में लोग तुम्हें कितना चाहने लगे। मुझे तुम पे नाज है गीत। आई एम प्राउड ऑफ यू। मान, आपको सच में बुरा नहीं लगा ना? बुरा लगेगा गीत, मुझे बहुत कस के भूख लगी। और तुमने खाने में क्या बनाया? बैंगन का भरता। बैगन का भरता? कि तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे बैगन का भरता बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए तो बनाया। इसलिए बनाया? अच्छा। अब तक कुछ नहीं बनाया। ये लीजिए लिस्ट, जो आपको खाना है वो लेकर आइए। पूरे गांव वालों के लिए लेके आऊं? बैंगन का भरता ही बना देती नहीं की तुम्हें, मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। हाँ? ऐसे जाओगे? क्यों, क्या हुआ? शर्म नहीं आती आपको? अरे चलिए अंदर। क्या क्या करिए तुम? अरे मेरी बात तो सुनो तुम। अरे हेलो। मान, मान। हाँ? I love you। लव यू टू गीत। जल्दी आइएगा। हाँ बीजी, हम दोनों बिल्कुल ठीक है। मान जीजा जी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। नहीं नहीं, आप फिक्र मत करना, आप बस अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं फोन रखती हूँ। नंदिनी, वो देवा जी से बात कर रही थी? नहीं बीजी, बीजी का फोन आया था। बीजी का फोन? हाँ, वो दीदी और जीजा जी के बारे में पूछ रही थी, लेकिन मैंने कुछ बताया नहीं। बिल्कुल ठीक है जो नहीं बताया। अच्छा देवा जी अंदर हैं? नहीं, अरे हाँ, वो तो मान जीजा जी से मिलने गए हैं। आंटी जी यहाँ आई थी, उन्होंने बताया था कि मान जीजा जी का पता चल गया, बस वहीं गए हैं। क्या? हाँ। बेसन, टमाटर, राई,
बेसन तो समझ में आ गया, टमाटर भी समझ में आ गया, पर ये राई क्या होती है? ये गीत भी ना, उसने इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा के दे दी मुझे। दिखता नहीं क्या? सॉरी सर, गलती मेरी है, मुझसे गलती हो गई। भाई साहब, लव लेटर पढ़ रहे थे क्या? क्या बोला? लव लेटर पढ़ रहे थे? मान सर, मान सर, मान सर, मान सर। आदि, भगवान का लाख लाख शुक्र है आप मिल गए सर। बात क्या है? दादी माँ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो आए थे हमारे यहाँ पर। मेरा नसीब ही खराब है कि मैं पहचान ही नहीं पाया कि वो मान सिंह खुराना साहब थे। मिस्टर भाटिया, आप कह रहे हैं कि आपने ब्रो को पहचाना तक नहीं? अरे सर, कभी उनसे मिला होता, कभी उनको देखा होता तो ऐसी ही गुस्ताखी कभी मुझसे हो सकती थी क्या? मिस्टर भाटिया, कोई आपसे बिजनेस की बात करने आए और आप उससे उसका नाम तक ना पूछे या वो खुद अपना नाम तक ना बताए, ऐसा हो सकता है क्या? अरे सर, वही तो चक्कर खा गया। दरअसल उन्होंने मुझे अपना नाम बताया, मान सिंह। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खुराना ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक मान सिंह खुराना साहब होंगे। अजी बहुत बड़ी गलती हो गई जी मुझसे। इतने बड़े आदमी के साथ काम करने का मौका मिलते मिलते रह गया। यानी उसके बाद दोबारा आपकी उनसे मुलाकात नहीं हुई? अरे मुलाकात तो क्या, उनके साथ कभी फोन पर बात भी नहीं हुई। सर, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपकी उनसे जब भी मुलाकात हो ना, तो आप उनसे कहना कि भाटिया तो दोनों हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग रहा था। आप मुझे ये बताइए कि आपके पास कोई पेपर्स या कुछ फाइल है जिसमें उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो? नहीं सर, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है मेरे पास। अरे देव साहब सुनिए। वो तो अच्छा हो गया सर, मुझे दादाजी के पुराने घर का एड्रेस मिल गया और मैं यहाँ पहुंच गया आपको ये बात बताने के लिए। इतना बड़ा धोखा, दादी माँ को मारने की कोशिश की गई। मैं जिंदगी में सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन ये कभी नहीं सह सकता कि कोई दादी माँ की ओर आंख उठाकर भी देखे। मैं इस चीज के लिए मम्मी जी को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। सर मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुकिए। आदि, मेरे पास रुकने का वक्त नहीं है। तुम गीत को लेकर आओ, मैं दादी माँ के पास जा रहा हूं। एटीएम मशीन आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा और सारे फोन डिस्कनेक्ट हो गए। खुराना कंस्ट्रक्शंस अब आपका नहीं रहा मिस्टर मान सिंह खुराना। मैं जानता हूं कि ये आपका ऑफिस है मिस्टर खुराना, पर हमें कोर्ट से ऑर्डर्स मिले कि आपको अंदर ना आने दिया जाए। मुझे मेरे घर में जाने से रोका जा रहा है, दादी माँ से मिलने से रोका जा रहा है। चल क्या रहा है यहाँ पे? ये सब आपने किया? हाँ मान, हमने किया है। हमें लगता था कि एक दिन हमें इस घर में वही हक मिलेगा जिसके हम हकदार हैं, लेकिन आपकी दादी माँ ने हमें इस घर की बहू का औहदा कभी नहीं दिया। जो हमने सहा है, हम अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। ये नहीं करना चाहिए था मम्मी जी को। सारी दौलत लिखवा देती मुझसे। मान सिंह खुराना एक बार भी झिझकता नहीं, हर चीज आपके नाम कर देता, मगर दादी माँ के साथ। आप शायद हमें ढूंढ रहे थे।
आप तो हमें ही ढूंढ रहे होंगे। हम जानते हैं कि आदि आप तक पहुंच चुका था और उसने सारी सच्चाई आपको बता दी, तो जाहिर सी बात है उसके बाद आप हमें ही ढूंढने निकले होंगे। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती और उनमें से एक है आपका आपकी दादी के लिए प्यार। अब जब आपको सारी सच्चाई पता चल ही चुकी है तो हमने सोचा क्यों ना हम खुद चलकर आपसे मिल लें। इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा और हमारा भी। तो ये है आपका असली रूप। आपने बिल्कुल ठीक कहा था मम्मी जी कि अब आप मम्मी जी कहलाने के लायक नहीं रही। आपको जो भी करना था मेरे साथ करती, और आपने दादी माँ के साथ किया। आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया मम्मी जी। अब तक तो हमने कुछ भी नहीं किया। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके आगे कुछ ना करें तो जायदाद के पेपर्स पर साइन कर दीजिए। मान बेटा। बेटा बेटा मत कहिए मम्मी जी, और अपने दिल से यह बात भी निकाल दीजिए कि आपके कहने से अब मैं कुछ भी करूंगा। धमकी का जवाब मैं किस तरह देता हूं आपको ना ही पता चले तो अच्छा है, क्योंकि आज भी आप मेरे लिए सिर्फ एक बुजुर्ग है, सिर्फ बुजुर्ग। इसका मतलब ये है कि आप पेपर्स पे साइन नहीं करेंगे? साइन तो करना बहुत दूर की बात है। अब आप सजा पाने के लिए तैयार हो जाइए मम्मी जी। अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसे मैं खुद अपने हाथों से सजा देता, और मेरे हाथ इन रिश्तों की वजह से बंधे हैं। आपको सजा जरूर मिलेगी, और वो सजा अब आपको पुलिस देगी। मैं पुलिस को बुला रहा हूं। अब आप तैयार हो जाइए। आदि सर, मैं जल्दी कर रही हूँ, लेकिन आप ये बताइए तो की बात क्या है? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। गीत, मुझे पहले ये बताइए कि इतना ही सामान है कि कुछ और भी है? पर आदि सर, मान कहाँ है और अब इतने डरे हुए क्यों? वो सब मैं आपको रास्ते में बताऊंगा। गीत प्लीज जल्दी कीजिए। हाँ, बस एक साथ।